मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम एक विशेष टॉपिक पर बात करते हैं जो आम जिंदगी में लोगों का एक रोग बनता चला आ रहा है। उसे हम डिप्रेशन या अवसाद कहते हैं। आपने देखा होगा कि आजकल सबसे ज़्यादा भीड़ अगर कहीं होती है तो मनोरोगी चिकित्सकों के क्लिनिक पर ज़्यादा होती है। आदमी की दिनचर्या इतनी प्रतिस्पर्धात्मक हो गई है, आदमी की चिंताएं इतनी बढ़ गई हैं अपने कैरियर को लेकर के, अपने बच्चों को कैरियर को लेकर के, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर के। ये सब चीज़ों से लोगों को एक अवसाद और डिप्रेशन पैदा हो गया है। अगर क्रोनिक डिजीज है पेशेंट्स को तो सुनिश्चित है कि हमें एक्सपर्ट की राय लेनी पड़ेगी, लेकिन अगर शुरुआती दौर में है तो उनसे कहिए कि पौधों की छाया में आ जाएं, पौधों की सानिध्य में आ जाएं। ये जितने भी कैरियर को लेकर के, जितने भी आजकल प्रतिस्पर्धात्मक जो कॉम्पिटिशन्स हैं उसको लेकर के हमारी न्यू जनरेशन भी डिप्रेशन का शिकार हो रही है। और जो मैंने अनुभव किया है कि अगर हम शुरुआती दौर में अगर इन पेड़ पौधों से बात करने लगे, इन पेड़ पौधों के साथ कुछ समय गुजारें तो इस चीज़ से काफ़ी हद तक निजात मिल सकती है। मित्रों, एक चीज़ बताएं आपको कि अगर आप प्राणायाम करें, व्यायाम करें तो एक एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होता है जो मस्तिष्क में, जो आपको प्लीजेंट फीलिंग देता है, जो आपको खुशियाँ सी देता है, जो आपको वेल बीइंगनेस महसूस कराता है। एक ऐसा एंडोर्फिन हार्मोन है जो छोटी छोटी सी चीज़ें जो आपके अंदर खुशियाँ पैदा करती हैं, चाहे वो पौधों को लेकर के हों, चाहे वो आपकी तरक्की को लेकर के हों, आपकी सक्सेस को लेकर के हों, आपकी मन पसंदीदा हॉबी को पूरी होते हुए आप जब देखते हैं तो एंडोर्फिन रिलीफ होता है। तो मित्रों, अगर इस तरह की चीज़ें हैं, अगर आप अवसादग्रस्त हैं, आपके नज़दीक कोई अवसादग्रस्त है, आपके परिजन कोई अवसादग्रस्त है, तो उनसे कहिए वो एक दो पौधे लगाएं। मौका मिले तो बालकनी पे लगाएं। अगर आपके पास टेरेस पे काफ़ी अच्छी जगह है तो वहाँ पौधे लगाएं। और जब पौधे आप लगाएंगे, इनकी देखभाल करेंगे, इनको फलते फूलते देखेंगे, इनकी पत्तियों को खिलते हुए देखेंगे, इनके कोपलों को निकलते हुए देखेंगे, पुष्पों को खिलते हुए देखेंगे, तो ये समझ लीजिए कि उसके बाद जो आपको खुशी मिलती है वो केवल और केवल एंडोर्फिन हार्मोन की वजह से मिलती है। तो ये जो प्राकृतिक चिकित्सा है ऐसे रोगियों की, वो सिर्फ और सिर्फ किसी गार्डन में चले जाइए, अपने टेरेस पर आ जाइए और कोशिश करिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने रूटीन के कुछ क्षण निकाल करके सुबह और शाम पौधों के बीच गुजारें। ये पौधे जो होते हैं जीवन देते हैं, ये प्राकृतिक संपदा है। सच बताऊं, मेरा ये अनुभव है कि आप जितना से ज़्यादा, जितना आप गार्डनिंग करेंगे, जितना आप प्लांटेशन करेंगे, वो किसी भी तरीके का प्लांटेशन हो जो आपके गार्डन को भरपूर खुशियाँ देता हो, जो आपको भी खुशियाँ देगा, तो मेरी तो ये कोशिश ये रहती है कि जब भी मेरी चिकित्सालय पर कोई भी पेशेंट आता है तो उसको दवा लिखने के बाद मैं उनसे ज़रूर कहता हूँ कि अपने घर में 4-5 पौधे लगाइए। आप आज 5 पौधे लगा रहे हैं, कल 50 हो जाएंगे और कल आपके पास 100 पौधे भी होंगे। जब उनकी आप देखभाल करेंगे, उनको उगते हुए देखेंगे, उन पे पुष्प निकलते हुए देखेंगे, भिन्न भिन्न तरह के जब पुष्प आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि इनसे खूबसूरत वक्त कहीं और नहीं गुजर सकता। शाम की और सुबह की दिनचर्या में अपना समय पौधों को जरूर दीजिए और कोशिश करिए कि इन पौधों से बातें करिए, पौधों के उगते हुए देखिए छोटे छोटे से पौधे हैं एडेनियम के, मैंने सीड्स लगाए थे, ये अंकुरित हो रहे हैं और ये मेरे टेरेस गार्डन की भविष्य निधि है। ये बेबी रोज का प्लांट है, सनरोज से कहते हैं। चाहे वो पोर्टुला हो, चाहे वो खिलते हुए आपको कैक्टस हो या बोगनविलिया हो
ये सफ़ेद और पिंक कलर की आपकी कनेर हो, आप इन सब पौधों को अपने गार्डन पर लगाइए और फिर देखिए कुछ दिन बाद आपको जो अंदर खुशी पैदा होती है, आपके अंदर जो चिंताएं वो खत्म होती हैं, आपके अंदर का अवसाद खत्म होता है, आपके अंदर की दिक्कतें खत्म होती हैं, आपको किसी चिकित्सक के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मित्रों, मैं इन रोगों का एक्सपर्ट तो नहीं, जो मैंने अनुभव किया था, जो मैंने अनुभव किया वही आपसे शेयर किया। मैंने तो लगा लिए, आप भी लगाइए ना।